हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की कट ऑफ बताई थी, मेल और फीमेल। तो बहुत से हमारे ग्रुप डी के भाई और बहन हैं जिन्होंने कमेंट किया कि भैया आपसे आपकी हमारी हमसे कोई दुश्मनी है क्या, आप ग्रुप डी की कट ऑफ क्यों नहीं बता रहे हैं, आप हमारी भी कट ऑफ बताइए, ऐसे डिटेल में बताइए कि डिटेल में कैसे कट ऑफ और कितनी जा सकती है। तो उसी के लिए हमने आपके लिए बात सुनी और आपके लिए कट ऑफ बनाई है। तो इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ये आपकी जिम्मेदारी है, तो वीडियो को शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। और उसी के साथ ये है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये ग्रुप डी की कट ऑफ है। ग्रुप डी में कितने बच्चे पास हुए, कितनी वैकेंसी हुई और कितनी वैकेंसी बढ़ी है और कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है कैटेगरी वाइज, ये सभी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। ये वीडियो है आपको किस कैटेगरी में कितना आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है, और रिजर्वेशन के ही आधार पर आपकी जो कट ऑफ है वो भी बनती है और उसी के हिसाब से आपकी वैकेंसी होती है। अभी तक आपको ये नहीं पता होगा वर्टिकली रिजर्वेशन क्या होता है, हॉरिजेंटली रिजर्वेशन क्या होता है। इससे भी क्योंकि कट ऑफ जब निकाली जाती है तो एक मुद्दा नहीं होता, बहुत चीज़ें उसमें देख के निकाली जाती हैं। यही कारण है कि जब हमने उत्तर प्रदेश पुलिस की जब कट ऑफ बताई थी तो 227 हमने यूआर की बताई थी, जिसमें से कट ऑफ गई है 226.75, यानी कि केवल 0.25 का अंतर रहा है। और जहाँ पे हमने ओबीसी की 226 बताई थी तो वहाँ पे कट ऑफ गई है 225.58, यानी कि 0.482 का अंतर रहा है। सोचिए, ये कट ऑफ हम इसीलिए बता पाए थे क्योंकि हमको जानकारी थी कि हाँ क्या बच्चों का क्या हो सकता है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं वो, और कितने बच्चे फिजिकल पास हुए हैं। तो ये पूरा मेरे पास डाटा था। उसी के साथ ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, तो वीडियो बड़े ध्यान से देखना। और इस प्रकार हम ही नहीं, आप भी निकाल सकते हैं कट ऑफ कि हाँ ये इतनी जा सकती है कि नहीं जा सकती है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, टोटल टोटल जो होता है वो 100% होता है। कोई भी चीज़ है वो 100% है, जिसमें से ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 10%, ओबीसी का 27%, एससी का 21% और एसटी का 2%। ये एक गलत हो गया जो हमने कट ऑफ जो यूआर ग्रुप सी की बताई थी उसमें, इसमें रिजर्वेशन में थोड़ा गलत है, जिसकी वजह से एक बच्चे ने कमेंट किया था तो उसको मैंने चेक किया तो वास्तव में ये गलत है। यहाँ पे एससी का 21% होता है और एसटी का जो 2% होता है, तो इसको हम उसमें बाद में सुधार देंगे। तो इस प्रकार जब हम वैकेंसी निकालेंगे, टोटल 1700 वैकेंसी है। अब कितनी वैकेंसी बढ़ेगी, जो 61 वैकेंसी है, पहले 1639 पे नोटिफिकेशन आया था, 61 वैकेंसी आपकी ग्रुप डी में बढ़ा के 1700 कर दी गई थी। जिसमें जब आप इनका परसेंट निकालेंगे, जैसे 10% निकालेंगे 1700 का 170 आएगा, इसके बाद 27% निकालेंगे 459 आएगा, 21% निकालेंगे 357 आएगा और 2% निकालेंगे तो 34 आएगा। और बची हुए जो होती हैं वो 680 बची हुई हैं, वो अनरिजर्व होगी, यानी कि 40% है वो अनरिजर्व का कोटा रहता है। ये तो आपका वर्टिकली जो आपका रिजर्वेशन होता है वो होता है, जिसमें आप कम्युनिटी वाइज डिवाइड करते हैं। इसके बाद ये होता है हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली में आपका जो आपकी जैसे यूआर की है, अब यूआर की कैटेगरी में आपकी वुमेंस की कितनी है, फ्रीडम फाइटर कितने हैं, एक्स सर्विसमैन कितने हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कितने हैं, स्पोर्ट्समैन कितने हैं। इस प्रकार ये वर्टिकली है, यूआर में कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। ये टोटल में से अभी डिवाइड हुआ था, अब जो डिवाइड होगा वो किस में होगा, अब जो आपकी कम्युनिटी है उसी में से डिवाइड होगा। तो जैसे अब ये रहा, इसमें ईडब्ल्यूएस में अलग अलग हैं, ओबीसी में अलग अलग हैं। इसी प्रकार आगे चलेंगे तो आपको देखेंगे, जब इसको हम टोटल निकालेंगे तो 20% कोटा होता है यूआर में, वो होता है वुमेंस का। जब 680 का 20% निकालेंगे 136 आएगा। फ्रीडम फाइटर में 2% होता है, तो यूआर का जब 680 का 2% निकालेंगे तो लगभग 13.6 आएगा, तो इसको हम 13 मान सकते हैं, 13 वैकेंसी है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन में 5% कोटा होता है, 680 का 5% निकालेंगे तो 34 आएगा। इसी प्रकार फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, इनके 4% कोटा होता है, तो इनका जब 680 का 4% निकालेंगे तो 27 हो गया। इसके बाद स्पोर्टमैन जो होते हैं इनका 1% कोटा होता है, तो ये 6.8 आएगा, जिसको हम लगभग 7% मान सकते हैं। इसको जब 7% मान सकते हैं तो अब ये जब सब वैकेंसी निकालने के बाद केवल मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी बचेगी वो बचेगी 461। सोचिएगा कि 680 वैकेंसी थी, इसमें से अब केवल मेल के लिए 461 बची और फीमेल के लिए 136। बची हुई जो वैकेंसियाँ हैं ये सभी आपके जो आपको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में इस प्रकार ये वुमेंस, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप्ड, स्पोर्ट्स और उसके बाद मेल। ओबीसी में वुमेंस, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप, स्पोर्ट्स और उसके बाद मैन। तो इसी प्रकार इनमें भी एससी में, एसटी में। और इस प्रकार जब टोटल निकालेंगे तो टोटल में क्या हो जाएगा, टोटल 340 वुमेन के लिए निकल के आएंगी, 33 फ्रीडम फाइटर के लिए, 85 एक्स सर्विसमैन के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं इसके लिए 67, और जो आपके स्पोर्ट्समैन के 19 और 1156 है जो मेल कैंडिडेट, और जो आपके 340 हैं ये फीमेल। अब हमें ये जो हॉरिजेंटल वाले में इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम केवल कट ऑफ पे बात करेंगे तो वो करेंगे ओबीसी और
सॉरी मेल और फीमेल पे। तो हॉरिजेंटली में जो 204 पोस्ट हैं ये आपकी निकल गई बाहर। हॉरिजेंटली में भी और रिजर्वेशन होता है महिला के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 13 वैकेंसी है, इसमें से 3 फीमेल की होंगी, 10 मेल की होंगी, तो 3 है तो इसमें 1 फीमेल की हुई, ये 2 मेल की होंगी। इस प्रकार अलग ये ब्लैक से लिखा है, इसमें से मेल जो फीमेल है इनका इसमें रिजर्वेशन है वो लिखा है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको हम बाद में कभी देखेंगे, बाद में कभी बताएंगे कि ये इनका रिजर्वेशन कैसे होता है। तो इसके बाद जब हम कट ऑफ की बात करेंगे तो इसको हम लिख लेंगे साइड में आके। अब यहाँ से आपकी बात होगी कट ऑफ की। अभी तक आपने रिजर्वेशन देख लिया कि कितनी वैकेंसी किस आधार पे होती हैं, किस वैकेंसी के आधार पे हमको रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्वेशन के आधार पे हमें वैकेंसी कितनी मेरे लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। तो इसके बाद रिजर्वेशन के आधार पे अब आपकी वैकेंसी की कट ऑफ कितनी बनती है और कितने नंबर पे आप पास किए जाते हैं। तो अब बात करेंगे, जैसे कि हमने अभी वहाँ पे देखा था जो बॉयज़ थे मेल थे वो 461 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 116, ओबीसी के लिए 312, एससी के लिए 244, एसटी के लिए 23 वैकेंसी रिजर्व रखी गई थी। तो प्री की कट ऑफ की बात करेंगे तो प्री की कट ऑफ यूआर की 85 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 82 गई थी, ओबीसी की 83, एससी की 81 और एसटी की 79। ये जो कट ऑफ है जो आपके द्वारा बच्चों के द्वारा जो बताई गई है, जो कमेंट की गई है कि हमारे इतने नंबर है और मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो ये मिनिमम कट ऑफ ली गई है। हो सकता है इससे कम पे भी कट ऑफ गई हो, और ये भी हो सकता है किसी बच्चे ने झूठ बोल दिया हो 80 बन गई है लेकिन 81 ना जाके 82 गई हो, फिर भी आप एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि हाँ इतनी गई है, क्योंकि ये आंकड़े हैं बच्चों के द्वारा दिए गए हैं, तो इस पर हम 99% भरोसा कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते। अब आप मानिए टोटल बच्चे पास किए गए थे 9,469, जो आपके सेकंड स्टेज के लिए पास किए गए थे 9,469, टोटल वैकेंसी 1700, जो कि एक वैकेंसी पे लगभग 5.5 बच्चे यानी कि 5.57 गुना बच्चे फाइट करेंगे। अब इसका जब आपको एक वैकेंसी है 5 गुना, यानी कि जो 85 नंबर है, ये जो 5 बच्चे हैं 5.5 बच्चे हैं, इसमें से 85 जो नंबर वाला है जो कट ऑफ गई है वो सबसे कम कट ऑफ गई है, जिसके सबसे कम नंबर है भाई 85 है। और ये नंबर ऐसे भी नहीं है कि आपके पॉइंट में तो किसी के 85.1 होंगे, 85.2 होंगे, ऐसा भी नहीं है। इसके जो भी नंबर होंगे पूर्णांकों में होंगे, यानी कि किसी के 85 होंगे तो किसी के 86 होंगे, किसी के 87 होंगे, किसी के 90 होंगे, किसी के 92 होंगे, इस प्रकार होंगे। तो इस प्रकार जब नंबर होंगे तो आप समझिए जब 85 सबसे कम है तो इससे ज़्यादा वाले 4 लोग हैं, 4 लोगों में किसी के मान सकते हैं 87 है, किसी के मान सकते हैं 89 है, किसी के मान सकते हैं 92 है। तो हम फिर भी मानते हैं कि इन दोनों सबके 92 और 85 के बीच में हम 88 नंबर मान सकते हैं कि अगर हमें एक वैकेंसी पे अगर 2 बच्चे भी बुलाए जाते तो भी कट ऑफ 88 के लगभग पास होती, या 87 होती, 88 हो सकती थी, या 89 हो सकती थी, लेकिन आपकी 85 नहीं होती। इसी प्रकार इसमें 82 नहीं होती, लगभग 85 मान सकते हैं, इसमें 83 नहीं होती, लगभग 87 मान सकते हैं, और जो आपकी एससी है 81 नहीं जाती, ये ज़्यादा जाती तो 83 जा सकती थी, 84 ऐसे जा सकती थी। एसटी में जो 79 गई है वो 79 ना जाके 81 या 80 या 82 जा सकती थी। तो इसको हमने 80 मान लिया है कि इतनी वैकेंसी जाती है अगर एक बच्चे पे, अगर एक सीट पे 2 बच्चे बुलाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी प्री की हम एज्यूम करते हैं। इसके बाद जब मेंस हुआ तो मेंस प्री से अच्छा था, अच्छे लेवल का था, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो फिर भी बच्चों ने, ऐसा नहीं है कि बच्चों ने किया नहीं, बच्चों ने पेपर नहीं दिया, बच्चों ने जितने गुने बच्चे बुलाए गए थे उसके लगभग अच्छी खासी प्रेजेंटी रही है। तो अब सोचिएगा 461 के 5.7 गुना 2569 बच्चे बुलाए गए थे, 116 में 646, 332 का 1734, ये बच्चे बुलाए गए थे 5.5 गुना में एक वैकेंसी के, जो आपकी वैकेंसी थी अलग अलग कैटेगरी में उसके लिए। अब जब इतने बच्चे बुला लिए गए तो इसके बाद सोचिए, अब हम मानते हैं कि यूआर में कठिन पेपर था, तो यूआर में जो मिनिमम 2567 में से ऐसे बच्चे नहीं होंगे क्या जो 461 बच्चे ऐसे हों, 500 लगभग मान लो जिनके नंबर 70 प्लस हों, बिल्कुल होंगे। ऐसे 500 नहीं 600 ही बच्चे होंगे जिसके नंबर है वो 70 प्लस होंगे। ईडब्ल्यूएस में ऐसे नहीं होंगे बच्चे क्या जिसके 646 बच्चों में से 116 ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनके नंबर 65 हों। ऐसे ही ओबीसी में 1700 में 312 ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनके 67 हो, बिल्कुल हो सकते हैं। इसी प्रकार 1369 में 64 मान सकते हैं कि इतनी बच्चों के नंबर होंगे, मिनिमम इतने नंबर होंगे। 339 में 61 नंबर होंगे जो एसटी के हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं तो इन बच्चों के हम मान सकते हैं कि बहुत से बच्चे कमेंट की भी किए हैं जिनके नंबर 68 प्री में हैं और किसी के नंबर है 70 भी हैं, तो कमेंट किए, तो इसका मतलब इतने नंबर बच्चों ने लाए हैं जो पढ़ने वाले थे ठीक ठाक, आपके नहीं है तो वो आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे बच्चे हो नहीं सकते, बिल्कुल होंगे। और इसी प्रकार हैं बच्चों के। आप सोचिएगा जब 88 आप प्री में अगर एक सीट पे 2 बच्चे बुलाए जाते तो हो सकते थे, अब मेंस में वो 70 नंबर लेके आए, जब इनको दोनों को नंबर बोलेंगे योग करेंगे तभी हमारी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो इन जब दोनों को कट ऑफ जोड़ेंगे तो 158, यानी कि यूआर की जो कट ऑफ है वो 158 के लगभग रहने वाली है। अब 158 है, उसमें अलग अलग कैटेगरी हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर है, आपका सफाई वाला की है, और ऐसी प्रकार आपकी अन्य वैकेंसियाँ हैं। तो उनका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है
कि 1700 वैकेंसी में किस किस की कितनी वैकेंसी है, तो वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको मान के चलते हैं कि इतने के और पास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो ईडब्ल्यूएस में इसी प्रकार इन दोनों को काउंट करेंगे तो 150 रहने वाली है। ओबीसी में 87 और 67 154 रहने वाली है। एससी में 83 और 64 करेंगे तो 147 रहने वाली है। और एसटी में 81 61 142 ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। अगर इतने नंबर आपके बढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में मानिए कि हम बिल्कुल सेफ जोन में हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो आपका फिर इसके बाद बताएं कि अलग अलग आप जब अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, तो उसमें से कुछ पोस्ट कम होंगी, कुछ ज़्यादा होंगी। जिन पोस्टों में कम बच्चे फाइट करेंगे या मतलब जो पोस्टें कम होंगी उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है वो टोटल जिसकी सबसे कम जाएगी यूआर में वो 152 तक अगर आपके नंबर है तो होप रख सकते हैं, और इससे ज़्यादा है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में मिनिमम 144 और मैक्सिमम 152 तक जा सकती है। ओबीसी में 148 से 155 तक जा सकती है, और आपकी एससी में 142 से 148 तक आपके नंबर है तो आप सिक्योर मानिए कि आपका हो जाएगा। और एसटी में 138 से अगर 143 तक आपके नंबर हैं तो आप ये मानिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आपको डीवी के लिए तैयार हो जाना है। ये तो रही आपकी कट ऑफ। इतने के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल आप मानिए कि आप सिक्योर हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको डीवी में जाना पड़ेगा। अब डीवी के लिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और डीवी कब तक होने वाला है, डीवी की प्रोसेस क्या रहती है, पहले जिला डिस्ट्रीब्यूट होंगे या फिर डीवी होगा या फिर डीवी होगा कि मेडिकल पहले होगा, इनकी सभी जो चर्चाएं वो टाइम टाइम पे आपको हम देते रहेंगे, इसी यूट्यूब चैनल पे देंगे। तो जिसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छा लगा हो, आपको भी लग रहा है कि इतनी कट ऑफ जेन्युइन है, क्योंकि आपको हमने आंकड़े भी दिखा दिए किस आधार पे आंकड़े लिए गए हैं और किस आधार पे आपकी कट ऑफ बनी। इसी प्रकार हमने आपकी कट ऑफ बताई है, आप इसको देख लेना। और दोस्तों इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको अपने दोस्तों में शेयर करना है, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करो जिससे कि सबको पता चल सके कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और वीडियो को लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और अभी तक केवल 10 सब्सक्राइबर 1000 में बचे हुए हैं। आप इतने लोग आप वीडियो देखते हैं तो 10 सब्सक्राइब करना में कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि 1000 सब्सक्राइब हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।